हेलो स्टूडेंट, बी सेकेंडरी में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। क्वेश्चन जो 11 है, जो एफ बराबर जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में 4 पीट लगाते हैं बेटा। डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स पी इंटू dx अपॉन माइनस डेल पी डेल क्यू। अब बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसका थोड़ा सा पैटर्न याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में बेटा। इसके मान रखो, डेल ऑफ डेल एक्स करेंगे इसका, तो बेटा क्या आएगा माइनस का पी क्यू वाई, और जेड करेंगे टू जेड आएगा बेटा, वाई सापेक्स माइनस का पी क्यू एक्स प्लस टू जेड डी एक्स में इसका पी सापेक्स तो माइनस का क्यू एक्स वाई और माइनस का पी एक्स वाई। बेटा जी यहां देखो गौर से, इसमें इसको एक लाइन याद करनी है बेटा। इसको x से गुणा करेंगे, इसको p से गुणा करेंगे, तो बेटा ये चीज कट जाएगी। यहां पर x कम ही है, तो करना क्या करना है, x इंटू बराबर में x इंटू डी पी प्लस p इंटू डी एक्स ऊपर करेंगे बेटा, और जोड़ेंगे इसको। तो नीचे अपॉन में क्या आएगा, ये बेटा अपॉन में क्या आएगा, इसमें अपॉन में आएगा इसके अंदर बेटा यहाँ माइनस वन प्लस जाएगा ना पड़ी, तो ये कट जाएगा बेटा इससे। ओनली क्या आएगा, टू पी एक्स जेड यहां पर बेटा। सेम यहां भी क्यू और वाई में करना है, वाई इंटू डी क्यू, ये थोड़ा लाइन याद करनी पड़ेगी बेटा, क्यू इंटू डी वाई। तो यहां पर ये चीज कट जाएगी बेटा, ये बचेगा सर टू क्यू वाई जेड। टू जेड से टू जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जब रेशियो का फॉर्मूला बेटा, इसको x से इसको p से जोड़ देंगे, फिर इसको y से इसको x q से जोड़ देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए इसका ऊपर आपको दे रखा है, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं बेटा, d ऑफ px अपॉन px, सामने बेटा u इंटू पी से ना अपन खोलेंगे तो यही आएगा बेटा, क्यू वाई अपॉन क्यू वाई। फिर कहेंगे समाकलन, इसका सूत्र होता है log ऑफ px, यहां बेटा log ऑफ क्यू वाई, राइट, प्लस log ए। किताब में थोड़े स्टेप यहाँ पर अलग दे रखे, ये थोड़ा चेंज कर दिए मैंने, आपको जो इच्छा लगे वो कर सकते हो। तो px बराबर ये गुणा हो जाएगी, दोनों की वो कट जाएगा, क्यू वाई इंटू ए। तो p का मान आया बेटा क्यू वाई ए अपॉन एक्स, ये p का मान आ गया। p का मान पहले यहां रखेंगे, बराबर जीरो चल रहा है बेटा, तो इसे तो p का मान रखेंगे तो q का आएगा, q का मान रखेंगे p का मान आएगा बेटा, ठीक है। तो p q के मान आएंगे, तो मैं सीधे लिख दूं बेटा q का मान आएगा। इसके बाद काफी इजी हो गया मेथड बेटा, p का मान आप यहां रखेंगे समीकरण 1 में, इससे बेटा जब आप p का मान रखोगे बेटा, यहाँ पर रखोगे ये मान, तो सीधे लिख देता बेटा क्यू स्क्वायर आएगा जेड स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्यू के इस मान से, तो क्यू का मान आएगा जेड अपॉन रूट ए इंटू वाई। तो क्यू से पी आएगा, याद रखो बेटा, क्यू से तो वाई ए अपॉन एक्स इंटू क्यू का मान बेटा जेड रूट ए इंटू वाई। वाई से वाई कट गया, तो रूट ए इंटू जेड अपॉन एक्स। तो इसके लिए पी और क्यू के मान आ गए। जब पी और क्यू के मान आ गए, तो उसके बाद वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं बेटा आपने,
dz बराबर p dx और q इंटू dy। बड़ा मान लो p का मान रूट ए, q का मान z अपॉन बराबर डी सेट, राइट। इसके पश्चात आपको z नीचे जाना है, जहाँ dx है वहाँ x होना चाहिए, dy है वहाँ y होना चाहिए बेटा, है ना। तो इसमें z नीचे आ जाएगा, कि z नीचे आ जाएगा बेटा, तो समझ गए दोनों तरफ, ये log z रूट ए log x 1 अपॉन रूट ए log y प्लस log b, इसको ऊपर ले जाओ तो log x की पावर रूट ए y की पावर 1 ओवर रूट ए log b, तो log ऑफ x की पावर रूट ए इंटू b बराबर log z, log कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को करना है। और 5 क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने बात करूंगा आपको। और नंबर जो 9 क्वेश्चन है बेटा, 9 क्वेश्चन ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है पैटर्न का, ठीक है। जो 9 क्वेश्चन बेटा है मैं करा दूँ 9 क्वेश्चन आपको। अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ठीक है। 9 क्वेश्चन में जो फॉर्मूला वो तो सेम लगेंगे बेटा, f बराबर 2z प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस का वाई पी स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, तो मैं फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तो पूरा याद हो गया होगा। फॉर्मूले में dp की जो नीचे आएगा वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स p इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, और केवल बाकी बीच वाले पद काम नहीं आएंगे, ओनली फॉर ये पद काम आएगा dy अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये काम आएगा। तो बाकी उतार लीजिएगा, तरीका पूरा उतारना आपको, मैं वो सिखा रहा हूँ जो स्टेप्स काम आएंगे बेटा इसमें। तो इसका एक्स करोगे बेटा 2p आएगा, और इसका जेड साथ दोगे तो 2 आएगा बराबर माइनस का क्यू साथ करेंगे इसका बेटा, तो माइनस का 2y, बाकी में छोड़ देंगे बेटा इसके अंदर। आपको इसमें आपको क्या करना है, ये 4p हो गया, वो dy अपॉन 2 कट जाएगा, 2 पर चलेगा बेटा। ये आपको सोचते सर इसने 2 पद ये क्यों लिए, क्योंकि dp नीचे p आ रहा है और dy में नीचे y आ रहा है, तो वो टर्म्स लेते हैं मोस्टली जिनमें नीचे वैल्यू दे रखी हो बेटा, मतलब dp में p दे रखा हो और dy में y दे रखा हो, ठीक है। सामने आएंगे log p, 2 बाहर आ गया log y प्लस log a, ऊपर ले जाएंगे माइनस 2 बच जाएगा, तो log a अपॉन y स्क्वायर आएगा बेटा। तो p का मान आ गया a अपॉन वाई स्क्वायर। अब p अच्छा बराबर 0 चल रहा है, जो p का मान यहाँ रखिए बेटा a अपॉन वाई स्क्वायर, तो आप रखने पर जो q का मान आएगा उससे नहीं करता बेटा आपको मैं, उससे टाइप खराब नहीं करता। तो जो q का मान आएगा 1 अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन वाई 4 माइनस 2 z प्लस ए एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई, ये वैल्यू बेटा इसकी आएगी। फिर इसमें अपने को आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो फॉर्मूला पीछे पढ़ते आ रहे हैं बेटा, वो फॉर्मूला यूज करना है, तब जाके इसका आंसर आ जाएगा बेटा। फॉर्मूला क्या है पता है, dz बराबर p dx प्लस q dy, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, dz बराबर p dx और q इंटू dy। p का मान ये ना बेटा a अपॉन वाई स्क्वायर, q का मान इसको अलग करेंगे बेटा 1/2 आएगा, ठीक है बेटा। तो इसमें a स्क्वायर अपॉन वाई 4 माइनस 2z अपॉन वाई, वाई गुणा वाई स्क्वायर वाई आएगा बेटा, माइनस 2ax अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई, ठीक है बेटा। 2 के अंदर गुणा कर दो,
इंटू डी वाई बेटा, डी वाई ए एक्स अपॉन इंटू डी वाई। अब देखिए जेड इसमें आ रहा है तो इस जेड को आप इधर ले जाइए, ठीक है बेटा, क्लियर। तो बेटा क्या होगा, डी जेड प्लस जेड अपॉन वाई इंटू डी वाई, ठीक है बेटा। और यहां पर ए अपॉन वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2y4 ए एक्स अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई। बेटा जी एलसीएम लेंगे ना, वाई तो ये कट जाएगा दोनों तरफ से, ये एलसीएम में वाई आएगा, जब ये वाई ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया डी ऑफ वाई जेड, और नीचे वाई आएगा यहाँ पर ए अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन या डी वाई बेटा माइनस ए एक्स अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई, राइट। इसके पश्चात बेटा जी यहां से वाई कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये वाई कटेगा तो वाई आ गया अपने पर, ये वाई बचेगा, यहां पर वाई क्यूब, यहां पर वाई स्क्वायर, राइट। इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसमें दोनों में ए कॉमन आ रहा है क्योंकि बेटा इसमें एक्स वाई मिक्सअप है, तो इसको अलग कर दो, ये सीधा समाकलन हो रहा है, इन दोनों को अलग करना है, तो ए कॉमन आ गया 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस ए अपॉन, सॉरी ये तो कॉमन आ गया, माइनस एक्स अपॉन इंटू डी वाई प्लस ए स्क्वायर डी वाई। बेटा ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया, ए तो बाहर पड़ा ही बेटा, ये हो गया x अपॉन वाई। बेटा तो मेरे को ढंग से ए पड़ा है बाहर, ये d ऑफ x अपॉन वाई, कैसे x का dx भी छोड़ दिया, फिर x छोड़ दो, 1 अपॉन वाई का हुक्म होता है ये ना, ये पूरा हो गया बेटा है ए स्क्वायर अपॉन, अब आपका सिंपल फॉर्मूला समाप्त करना है, तो वाई जेड ए एक्स अपॉन वाई, ये ऊपर ले जाओ, ये दो तो बाहर पड़ा था ना बेटा, -3 होगा तो -3 प्लस 1 2 हो गया, -2 प्लस बी, और ये आपका आंसर आ गया, राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन बेटा ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आता है 13वां क्वेश्चन बेटा, 30 नंबर क्वेश्चन जो कराना बेटा आपको, ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो आपका है, तेरह क्वेश्चन मेथड थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं आपको, ताकि काफी इजी हो जाए बेटा आपके लिए। एग्जाम में इक्वेशन तो सबसे बड़ी लिखनी है आपको पूरी पूरी, फिर वो टर्म्स लेते हैं इसमें जिसमें जल्दी से वैल्यू आ जाती है बेटा, और जल्दी से इंटीग्रेशन हो जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें याद करना पड़ता है आपको, जैसे आपने 13 क्वेश्चन छुड़ाया था पीछे मैंने आपको एक्सरसाइज में, वापस यही सेम ही बेटा, एफ बराबर एफ बराबर क्या था बेटा, वाई जेड पी स्क्वायर माइनस बराबर 0। तो इसमें मैं वो टर्म्स ले रहा हूं जो अपने काम की, डीपी जो करोगे फॉर्मूला नीचे लगाओगे उसमें आएगा पी क्यू वाई आएगा, और डी वाई में नीचे 1 आएगा। आप उससे पहले स्टेप किताब नोट्स दे रहा हूं उसमें लिखा पड़ा बेटा, वो तो लिख लीजिएगा, उसके बाद ये स्टेप काम आएगा बेटा, वाई ऊपर ले जाओ। इसके बाद कुछ मेथड्स किताबों में तो अच्छा नोट्स है, मैं मेथड यहाँ चलो चेंज कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे वो कर लेना बेटा। डीपी अपॉन पी क्यू बराबर वाई इंटू डी वाई। सबसे पहले इसमें 2 से गुणा कर दो बेटा, फिर करो समाकलन इसका। किताब भी अच्छी, ये भी अच्छी बेटा, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो बेटा। वाई इंटू इसका समाकलन कितना आएगा बेटा, टी की पावर -2 अपॉन -2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए, 2 कट गया तो क्या आंसर आया, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस ए। तो p का मान रूट में वाई स्क्वायर प्लस ए, p का मान आ गया बेटा, राइट। अब p स्क्वायर का मान जब यहां रखते हैं, यहां से q का मान आता है बेटा, तो एक काम करते हैं, p का मान जो आया उसको आप यहां रखो, वाई जेड कितना बेटा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए बराबर q। q का मान आ गया बेटा वाई जेड अपॉन
ठीक है, पी क्यू का मान आ गया बेटा। फिर वही फॉर्मूला जो आप पीछे करते आते हैं, क्या था, दोनों मान आ गया पी क्यू का मान। पी क्यू का मान हमेशा ध्यान रहे, पी क्यू के मान हमेशा एक्स वाई जेड के रूप में आना चाहिए। पी क्यू के मान हमेशा सामने एक्स वाई जेड आ सकते हैं, पी में सामने क्यू नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। तो डी जेड बराबर पी डी एक्स क्यू इंटू डी वाई। पी का मान ये था बेटा, क्यू का मान डी वाई। राइट, देखो इसमें आपको क्या करना है, ये बेटा अपन जो पी स्क्वायर मान रखते हैं ना इसमें, तो यही रहेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, समाधान करना है। तो इसको आप क्या करो, इसको इधर ले जाइए, वन अपॉन रूट में बेटा डीएक्स में हमेशा ये नहीं आना चाहिए, वाई नहीं आना चाहिए, इसको ऊपर ले जाओ, क्रॉस ना कर दो। तो रूट में वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू डी जेड माइनस, ऊपर ले जाए रूट को बेटा, ऊपर कट जाएगा। तो वाई रूट में इंटू जेड इंटू डी वाई बराबर 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये बन गया इसका फॉर्मूला। एक सेकेंड बेटा, थोड़ी सी बेटा इसमें गलती होगी छोटी सी, यहां पर आएगा माइनस वहां करते हो बेटा, तो ये जो माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बेटा जो पी स्क्वायर है आइटा आ जाएगा बेटा इसमें। तो एक सेकेंड बेटा जी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको मैं कल कराऊंगा, क्योंकि बड़ा थोड़ी मिस प्रिंटिंग होगी यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन कराने में अपने को। जो आपने समाकलन करेंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा बेटा, वो दिक्कत करेगा। इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है बेटा क्वेश्चन, तो इसको मैं कल कराऊंगा बेटा इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, नोट्स तो डालना इसके, इसको मैं कल कराऊंगा, टाइम हो गया ना इसलिए बेटा मिटा के दूंगा, करा नहीं सकते। ठीक है, इसमें क्या बेटा माइनस इधर करते तो बेटा आइटा आ जाता है, इसमें दिक्कत ये हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये समाकलन करेंगे बेटा माइनस आएगा इसके अंदर दोनों तरफ। तो जैसे आपने इसका समाकलन किया तो माइनस आएगा -2, उधर आइटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को कल कराऊंगा दोबारा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट है ना, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 13 नंबर क्वेश्चन में कल कराऊंगा इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू।